जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, ठीक उसी प्रकार साधु व्यक्ति या ज्ञानी पुरुष का महत्व होता है उसके जाति की नहीं। ठीक है, तो अब दूसरा। तिनका कबहु न नींदिए, जो पायन तर हो। तिनका कबहु न नींदिए, जो पायन तर हो। कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो, पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी इस संसार के प्रत्येक वस्तु और व्यक्तियों को महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए और न उसे आंकना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा तिनका जो कि हमेशा पांव के नीचे रहता है, जमीन पे पड़ा रहता है, परंतु वही छोटा सा तिनका जो हमारी आंखों में पड़ जाता है तो उसका महत्व हमें समझ में आ जाता है। अर्थात हमें कभी भी किसी का तिरस्कार या किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, तो किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसै अमृत धार कबीरा, बरसै अमृत धार। प्रस्तुत दोहे में मधुर वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कड़वा वचन हमेशा बुरा होता है, जो हमें अपनों से दूर करता है, परंतु वहीं दूसरी ओर साधु वचन अर्थात सज्जन पुरुष के जो वचन होते हैं, उसके जो कथन होते हैं, वो अमृत के समान होता है, जो लोगों को करीब लाता है, हमें अपना बनाता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन रही माँ, तैसोई फल दीन। प्रस्तुत दोहे में संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाता है, और भुजंग अर्थात सांप के मुख में गिरती है तो विष का रूप धारण कर देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी जैसी संगति होती है, हमारा आचरण और व्यवहार भी वैसा ही होता है। पांचवें दोहे की ओर चलते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रही मन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार रही माँ, टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे में
रहीम ने सज्जन व्यक्तियों का साथ कभी न छोड़ने की जो है हमें हिदायत दी है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका हमें कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो क्रोधित ही क्यों ना हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार मूल्यवान मोतियों की माला के बार बार टूट जाने पर भी हम उसे बार बार पिरो देते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति जो रूठते हैं हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे साथ बने रहे। अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रही माँ मथे न माखन होए। जिस प्रकार फटे दूध को हम जितना भी मथें उससे हम मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार बिगड़े हुए बात को हम कितना भी बनाने का प्रयास करें वो नहीं बन सकता। अर्थात हमें हमेशा सोच समझकर किसी कार्य को व्यवहार में लाना चाहिए, कोई कार्य करना चाहिए या किसी से कोई बात कहनी चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं, रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। मैं आपको थोड़ा सा साइंस की ओर ले चलता हूं, ठीक है। मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताता हूं। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप अगर ध्यान दें तो एक पौधे के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। यानी हमारी अपनी संपत्ति का होना जरूरी है, तभी दूसरे लोग आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार कमल की अपनी निज संपत्ति जल अगर न हो तो उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, सूरज भी नहीं उसको बचा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारी अपनी संपत्ति अगर न हो तो कोई दूसरा लोग हमारी मदद कभी नहीं कर सकता। तो ये रहा आपके सामने अब बिहारी के दोहे। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्मान। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्मान। यही बनिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल बिहारी, सदा बिहारी लाल। यहाँ बिहारी जो है वो श्री कृष्ण की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपका वो जो सुंदर वाला रूप है ना, विष्णु कहे या कृष्ण कहे एक ही बात है, आपका वो वाला मेरे मन में बस जाए। लेकिन वो कौन सा रूप है? बस वही है ये। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, आपका वह सुंदर अनूप मनोरम दृश्य, मनोरम आपका जो आपकी छवि है, आपकी वह मनोरम छवि मेरे हृदय में बस जाए, जिसमें कि आप सर पे मुकुट पहने हो, कमर में काछिनी हो, कर में मुरली हो और गले में वैजंती की माला हो। ठीक है, तो चलिए अब 9वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार, मनो नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात बिहारी, आतप पर यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल कहते हैं कि हे विष्णु, जब आप अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नीलमणि के शैल अर्थात पर्वत पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। जप माला छापै तिलक सरन एको काम, जप माला छापै तिलक सरन एको काम, मन कांचे नाचै वृथा साचै राचे राम बिहारी, साचै राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ऐसे पाखंडियों पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, उस पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि केवल माला जपने से, तिलक लगा लेने से और कोई काम नहीं करने से, ठीक है ना, कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों का मन कच्चा होता है और वो बेवजह भजन करते हुए रहते हैं ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर लें, परंतु वास्तव में सच्चे राम तो उनके नाम में ही है और वो सच्चे ईश्वर प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं। अर्थात हमें उनका नाम हृदय से लेना चाहिए और अपने कर्म को अच्छा करना चाहिए।